साथियों नमस्कार, जयराम जी की। कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं जो है चर्चा करूँगा और टॉपिक जो है बहुत ही सामान्य है, बट है टेक्निकल। और टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है चेक के मामले से। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपीयर नहीं हो पाते हैं, कोर्ट जो है परिवाद खारिज करता है। उसके बाद क्या करना होता है और किस प्रकार जो है केस को हम करा सकते हैं रिस्टोर। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक बहुत जनरल है, जो मैंने शुरू में कहा भी आपको, बट है चीज़ें बहुत टेक्निकल इन नेचर। तो इसी बिंदु पे एक रिसेंट फैसला है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जजमेंट है दिनांक 11 फरवरी 2026 का। इसमें क्या हुआ था कि कंप्लेंट जो है फाइल हुई थी धारा 138 एनआई एक्ट में। और कहना ये था कंसेंट परिवादी का कि अमाउंट जो है पे नहीं हुआ है, अमाउंट जो है दिलवाया जाए। जब भी परिवाद जो है पेश होगा, कोर्ट जो है प्रसंगन लेगा, तो पहला स्टेप क्या है? सम्मन्स। अगला स्टेप क्या है? जमानती वारंट। और उसका अगला स्टेप क्या है? गैर जमानती वारंट। पर इस केस में अपीयर नहीं हुआ परिवादी और उसका काउंसिल। तो कोर्ट ने परिवाद जो है खारिज कर दिया और अक्यूज को जो है एक्विटल कर दिया। और कोर्ट ने पावर जो है एक्सरसाइज करी एज पर सेक्शन 256 ऑफ सीआरपीसी। जिसके विरुद्ध जो था परिवादी, उसने फाइल करा रिवीजन। सेशंस कोर्ट ने रिवीजन को जो है अलाउ कर दिया और अल्टीमेटली केस को रिस्टोर करने के जो है आदेश दे दिए। जो कंसर्न आदेश थे ये चैलेंज किए अक्यूज ने बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिसके लिए उसने भरोसा किया सेक्शन 482 सीआरपीसी पे। ये सेक्शन हो गया वर्तमान में धारा 528 बीएनएसएस। ये बेसिकली एक स्पेशल प्रोविजन है। ये करता है इंडिकेट द इनहेरेंट पावर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट कि जब भी होगा प्रोसेस का अब्यूज, तो वहां पर हाई कोर्ट जो है इंटरवीन कर सकता है। या कोई आदेश करना है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कानून में तो नहीं है, पर ऐसा आदेश करने से न्याय का हनन नहीं होगा, तो वहां भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ये पावर जो है एक्सरसाइज कर सकता है। तो कहना यह था कंसेंट आरोपी का कि जैसे ही परिवाद खारिज हुआ और मुझे कोर्ट ने दोष मुक्त किया, तो ऐसे सिनेरियो में अपील लाई करेगी एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी। तो ऐसे सिनेरियो में रिवीजन जो है मेंटेनेबल नहीं। दूसरा कहना यह था कि मेरे केस में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन ये भी है कि जो कंसर्न कंपनी है उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो कंप्लायंसेस नहीं हुआ है 141 एनआई एक्ट का, जो कि इंपॉर्टेंट जो है प्रोटोकॉल है। साथियों, स्थितियों को देखा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, उनका कहना यह था कि मेन कंसर्न ये है कंसर्न अक्यूज का कि रिवीजन जो है मेंटेनेबल नहीं थी, अपील जो है दाखिल करनी चाहिए थी, रिवीजन पेश करना अपने आप में ही गलत है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्कोप देखा है, रिवीजन का स्कोप क्या है। और अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम केस तो फाइल करते हैं, पर हमें स्कोप नहीं मालूम कि स्कोप क्या है। वाई वी आर गोइंग टू फाइल अ केस बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। देखिए, निगरानी तब लाई करती है कि जब कंसर्न जो ऑर्डर है वो इम्प्यून्ड है, ऑर्डर जो है परवर्स है, ऑर्डर जो है टोटली वेग है, इट इज लायबल टू बी इंटरमिन एंड सेट असाइड। जो फैक्चुअल पर्सपेक्टिव है वो कंसिडर नहीं होते हैं। गलती क्या रही ट्रायल कोर्ट से कानून के अंदर, उसको जो है ऑब्जर्व करता है कंसर्न सेशंस कोर्ट। अगर आपने लॉ पॉइंट पे बात ही नहीं करी है तो सफलता नहीं मिलेगी आपको रिवीजन में। इसलिए जब भी ड्राफ्टिंग करें तो ये सारे पॉइंट्स को देखें कि हमने क्या क्या पॉइंट्स जो है केस में कवर किए हैं और क्या क्या पॉइंट्स जो है कवर नहीं किए। बेसिकली वी हैव टू चेक आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द पिटिशन। अगर पिटिशन का स्ट्रेंथ ही जीरो है ऑन लीगल इंटरवेंशन, तो वहां पर राहत नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट कि क्या ऐसा लीगल पॉइंट था जिसको ऑनरेबल डिवीजन कोर्ट ने देखा। उनका कहना यह था कि जब अपीयर हुआ कंसर्न ट्रायल कोर्ट में परिवादी, तो उसने ये सबमिट किया कि ऑर्डर जो है मैकेनिकली पास नहीं कर सकते। और ये बात सही भी तो है, एम्पल जजमेंट है जिसमें कहा गया कि द पावर ऑफ सेक्शन 256 ऑफ सीआरपीसी, जिसके तहत खारिज करते हैं परिवाद को, इस तरह की शक्तियां रूटीन वे में या इन द मैकेनिकल वे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक रीजंस आर टू बी रिकॉर्डेड। और ये भी स्पष्ट करना होगा कि डिस्पाइट ऑफ सर्विसेज परिवादी और उसके अधिवक्ता जो है अपीयर नहीं हुए और निकट भविष्य में उनके अपीयरेंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कुल मिला के कोर्ट को ये शो करना होगा कि वी हैव एक्टेड विथ ड्यू डिलीजेंस। अगर इस तरह के पैरामीटर फाइल में नहीं है, ऑर्डर जो है रीजेंट नहीं है, ऑर्डर जो है इन लिमिन है, तो ये विधिक भूल है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ था, जिस कारण डिवीजन कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और जो इम्प्यून आदेश था उसको कर दिया सेट असाइड। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि जब रिवीजन कोर्ट ने अपनी पावर से एक्सरसाइज करी है, विधिक भूल करी है ट्रायल कोर्ट ने, तो वहां पर तो कोई स्कोप बनता ही नहीं इंटरवेंशन का। जो कंसर्न पिटिशन थी उसे निरस्त जो है कर दिया गया। और कोर्ट ने यह एक बात लिखी है कि अगर किसी मामले में आपका ट्रांजेक्शन व्यक्तिगत है,
भले ही कंपनी का चेक है पर कंपनी को पार्टी नहीं भी बनाया गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर आवश्यकता नहीं है 141 एनआई एक्ट की, क्लियर है? तो ये तकनीकी बिंदु भी यहाँ पर इन्वॉल्व था इस केस में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का दिनांक 11 फरवरी 26 का। तो जब भी आप लोग प्लान कर रहे हैं उन पिटिशंस को जिसके तहत आपको फाइल करना है रिकॉल पिटिशन, मीन्स परिवाद खारिज हुआ है, उसको पुनः जो है लेके आना नंबर पे, तो ये फैसला जो है आपके लिए सहायक है। इसकी लाइट में जो है ड्राफ्टिंग कर लीजिए, आपको राहत मिल जाएगी। कोई तकलीफ नहीं आनी आपको। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।